हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। अब दिन की शुरुआत हुई है खूबसूरत से नज़ारे के साथ, देख सकते हैं। आज दिन की शुरुआत 6:30 बजे से हुई है और मशीन में कुछ कपड़े पड़े थे, मैंने सुबह सुबह उनको धूप में डाल दिया क्योंकि कल मौसम थोड़ा ख़राब था, इसलिए आज निकली थी अच्छी सी धूप। उसके बाद मैं नीचे आई किचन में, देखा ये बच्चा तो मुझसे भी पहले उठ के किचन में बैठा हुआ था और सुबह सुबह उठ के लॉलीपॉप खा रहा था। ये इतना शैतान बच्चा है क्योंकि ये दूध लेने गया था पापा के साथ और वहाँ से लॉलीपॉप भी लेके आया था। तो भाभी बना रही थी अंदर नाश्ता, ब्रेकफास्ट नन्नू के लिए, क्योंकि उसको जाना था स्कूल। तो 7:30 बजे का नन्नू का स्कूल होता है। तो सुबह की तो हमारी ड्यूटी बस यही होती है कि कैसे भी इसको टाइम से तैयार करके खिला पिला के अच्छे से स्कूल को भेज दें। तो मेरे यहाँ तक इसने हाथ मुँह धो लिया था और बाथरूम में चला गया था क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उठ गया था। और पीछे हमारे बैकग्राउंड में घर की हालत देख सकते हो आप। सुबह सुबह ऐसा ही होता है घर में, नन्नू को स्कूल छोड़ने जाने से पहले। फिर उसके बाद हम बाकी का काम करते हैं। पहले सिर्फ नन्नू का काम होता है सुबह उठ के कैसे भी टाइम से ये स्कूल चले जाए, बस ऐसा लगता है कि घर का सारा काम हो चुका है। फिर उसके बाद हम अपना आगे का काम करते हैं जो घर का रूटीन होता है हमारा। तो भाभी अंदर इसके लिए नाश्ता बना रही थी और मैं फटाफट से नन्नू को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल के लिए थोड़ी देर हो गई थी। और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना यानी एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना, आप देख सकते हैं। एक बटन लगाने में भी इतना टाइम लग जाता है इसको तैयार करने में, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा शैतानी करता है कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको तैयार करने में। कम से कम इसको तैयार करने के लिए हमें परफेक्ट आधा घंटा तो लगभग चाहिए होता है। आधा घंटा ब्रेकफास्ट कराने के लिए और आधा घंटा तैयार करने के लिए, क्योंकि ये तैयार करते करते भी 10 बार इधर उधर भाग जाता है और इतनी ज़्यादा बातें करता है कि 10 बार तो इसको चुप ही कराना पड़ता है कि बस तैयार हो जाते स्कूल के लिए। स्कूल से आके जितनी ज़्यादा बातें करनी होंगी उतनी कर लेना। तो फटाफट से इसको मैंने यहाँ रेडी करा। देखिए आप कितने नखरे हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए भी। वैसे तो स्कूल अच्छे से चले जाता है, लेकिन जो तैयार होने में टाइम लगाता है इतना ज़्यादा हिलता है कि फिर बीच बीच में कभी कभी पिटाई भी पड़ जाती है मम्मी के हाथों इसकी। तो इसलिए मैं ही ज़्यादातर इसको तैयार करती हूँ फटाफट से, जल्दी गेम के बहाने। तो फाइनली आधा घंटा लगाने के बाद नन्नू हमारा तैयार हो चुका है। देखिए अपना आई कार्ड पहन के एकदम हीरो बन के रेडी हो गया था स्कूल के लिए। तो उसके बाद मैंने उसके मुँह में लगाई क्रीम, क्योंकि ठंडियों के दिन स्टार्ट हो गए तो मुँह फेस थोड़ा रुखा सा हो जाता है, इसलिए ऑयली क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की स्किन है और थोड़ी सॉफ्ट होती है तो इसलिए जल्दी रूखी पड़ जाती है और फटने लग जाती है ठंडी से। तो इसलिए उसके मुँह में मैंने फूड क्रीम लगा दी। देखिए अपने शूज़ भी इसको ऊपर ही रखने हैं, दिखा के पहनने हैं शूज़ भी। और बीच में एक चाचू आ गए थे उठ के अपना मुँह दिखाने के लिए और आपको हाय करने के लिए। और आ गया था हमारे बहन को जो था ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज था आलू का पराठा और दूध। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका फेवरेट है आलू का पराठा। तो इसको हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट करवा दिया और फिर स्कूल के लिए भी देर हो रही थी। भाभी ने फटाफट इसका बैग पैक करा और टिफिन डाला। कॉपी भी चेक करी क्योंकि 2-3 दिन से छुट्टियाँ भी थी। तो हमें याद हमने देखा कि अच्छे से होमवर्क किया है इसने या नहीं करा है। तो भाभी ने इसका होमवर्क चेक करा और देख सकते हैं आप, यम्मी कहना तो ये कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि आलू का पराठा इसका फेवरेट है। अगर थोड़े दिन घर में आलू का पराठा ना बने तो उसको याद आ जाती है कि आज टिफिन में आलू का पराठा ही चाहिए, कहता है ये। तो हम ज़्यादातर इसके टिफिन में इसको आलू का पराठा देते हैं। तो देखिए तो इसने फटाफट पराठा फिनिश करा। उसके बाद बिना बाल बनाए बाहर को भाग गया कि स्कूल के लिए देर हो रही है करके। फिर भाभी जैसे ऐसे कंघी लेके गए, इसके पीछे दौड़ लगाई और तो भुनको को स्कूल को रवाना करने के बाद असली काम तो हमारा उसके बाद शुरू होता है, जो हम घर का काम करने के बारे में सोचते हैं। ये देखिए खड़े खड़े प्रणाम हो रहा है, या प्रणाम करके स्कूल जाता है और ऐसा कहता है मेरी मुर्गियों का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। तो फटाफट से भाभी उसको स्कूल छोड़ने गए। पापा ने यहाँ अपनी मुर्गियों वाली दुकान खोल दी थी पूरी बाहर पे। और देखिए हमारी मुर्गियाँ लौकी भी खाती हैं, जो एक्स्ट्रा सख्त वाली लौकी लगी थी वो मुर्गियों को दी थी। तो देखिए पूरी कटोरी बना देती है। तो यहाँ पे मुर्गियाँ हमारी चल रही थी अच्छे से, उनको चारा वारा भी दिया था। और लेकिन बहुत नुकसान करती है मुर्गियाँ, देख सकते हैं। जो हमारे पौधे का हमने उस साइड का बनाया था कॉर्नर मम्मी ने, वो भी इन्होंने पूरा तोड़ दिया। मुर्गियों ने अपनी ताकत एनर्जी लगा के दिन भर बस खाती रहती हैं। और बाहर पे अपनी मुर्गियाँ खोल रही थी और ये पापा जी। तो अब शुरू हो गया हमारा रियल असली
दोपहर का जो हम शुरू करेंगे। यानी भून को चला गया, हमें लगता है हमारा सारा काम हो गया जब वो टाइम से स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ सुबह सुबह पीते हैं ब्लैक टी। तो पापा को गुड़ के साथ मैं ब्लैक टी देने गई तो उन्होंने कहा लाओ मैं ही दे के आ जाता हूँ। तो फिर ये चले गए थे पापा को ब्लैक टी देने के लिए, और अपने लिए भी, इनके लिए भी मैंने इसी में रख दिया था। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ। भाभी आलू रख के गई थी गैस में, क्योंकि आज बनने थे आलू के पराठे, जैसे आपने नन्नू के पेट में देख ही लिया होगा। तो हमारी सामग्री, और देखिए कैसे बैठे और यहाँ बैठ के अपनी ब्लैक टी एंजॉय कर रहे हैं। तो साथ साथ मैंने आलू भी छील दिए, वहाँ पे बैठे बैठे गप मारते मारते मेरे आलू भी छिल गए थे। तो भाभी आ गई थी, तो मैंने भाभी से कहा तो चलो थोड़ा आलू में मैश करने के लिए थोड़ा सा सामग्री तोड़ लेते हैं, यानी धनिया और पुदीना वगैरह लगा हुआ था। तो मैंने कहा थोड़ा फ्लेवर अच्छा होता है। तो हमारे गार्डन में इस साइड पे, जिस साइड हमने तोबा वो रखा है, उस साइड हुआ था पुदीना, होने में ही हर साल खुद ही जम जाता है इस साइड का पुदीना। तो फिर भाभी ने वहाँ से 4-5 पत्ते तोड़े पुदीना के। और सुबह सुबह हमने थोड़ी सी यहाँ पे चुगली करी, और साथ साथ देखिए हमारा गार्डन आजकल तो अच्छा हो गया। तो भाई इस साइड को पहले था नहीं, तो हमने इस साइड को भी बो दिया है थोड़ा क्या, वैसे पूरा ही बो दिया। अब जब भी हो उसके बाद दिखाएंगे आपको। देखिए तो यहाँ तैयार हो रहा है नाश्ते की, तैयारी हो रही है नाश्ते की। तो हमने नया मंगाया है ऑनलाइन प्याज काटने वाला। जब से ये प्याज काटने वाला है तब से इतना ज़्यादा सुकून मिला है हमें, इतना ज़्यादा सुकून मिला है जिसकी कोई हद ही नहीं है ना। हमारे आंसू आते हैं और इतनी जल्दी कट जाता है। बस सारा सामान हमने उसमें डाल दिया, प्याज, हरी मिर्च और धनिया, जो भी चीज़ हम उसमें मिलाने के लाए थे। ये देखिए बस फटाफट से 2-3 घूसे लगाए और हमारा काम फटाफट से हो जाता है। ये देखिए, और बहुत बारीक से कटता है ये, बहुत बारीक से। जैसे पराठे भी इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और उस दिन तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हुए थे पराठे, क्योंकि हमने इतना अच्छा टेस्टी मिक्सचर बनाया था इसका जिसकी कोई हद ही नहीं है। और बातों में तो आज मैं आपको बताना ही भूल गई। तो आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, यानी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी। आज हमें हमारी शादी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और बातों में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं यही बताना भूल गई आपको। वैसे तो इतना कुछ खास हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ऐसी ढीली है। तो हमने सोचा केक वेक लाएंगे और आपस में घर में काट लेंगे, फिर केक बांट देंगे। तो इसलिए देखिए सुबह सुबह पति जी, आज के दिन शादी थी और आज के दिन कैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी भी और पति जी भी गार्डन में काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो पहले की लगी हुई सब्जियां थी वो निकाल के दोबारा दूसरी सब्जियां बोनी पड़ेंगी। तो ये मम्मी की हेल्प कर रहे थे वहाँ पे खोदने में। और मम्मी जो पुरानी हो गई थी बड़ी बड़ी, उसको निकाल रहे थे ताकि उसका बीज बनाया जाए अगली बार के लिए। तो मैं तो गई थी उनको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए। उन्होंने कहा तुम लोग कर लो, हम बाद में खा लेंगे, अभी हम कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ। तो भाभी ने मुझे और पापा को ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था। और ये रहे हमारे आलू के टेस्टी यमी से पराठे। हाँ थोड़े से ऑयली लग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, टेस्टी होने चाहिए, चाहे ऑयली हो या कैसे भी हो, मुझे तो सब चलता है, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और टेस्टी तो इतना मस्त। तो फाइनली मैं अपने रूम में आ गई थी, और बहुत पहले आ गई थी। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े थे वो धोए, ऊपर अपने रूम की साफ़ सफाई करी। और इतने सारे कपड़े फैले थे, क्योंकि अब ठंडियाँ आ रही हैं और ठंड भी बढ़ने लग गई है। तो ठंडियों के कपड़े निकाले थोड़े बहुत, अभी ज़्यादा नहीं निकाले हैं, क्योंकि 1-2 दिन ही ठंडा हुआ था, तो इसलिए थोड़े बहुत निकाले हैं अभी, क्योंकि सब निकाल के उनको धूप दिखानी पड़ेगी, धोने पड़ेंगे। तो अभी ठंडियों का भी बहुत सारा काम है हमारे पास। तो भाभी अभी दिन के खाने की तैयारी करने लग गए हैं नीचे, और नन्नू को लेने पति जी गए हैं। और मैं कर रही हूँ अपने सिर की मालिश, क्योंकि 2 दिन हो गए मुझे सर धोया था मैंने। उसके बाद ना मैंने कंघी लगाई और ना ही तेल डाला है सर में। तो मैं सोच रही हूँ कल सर धो तो इसलिए तेल वेल डाल देती हूँ। तो अब फटाफट से सर में तेल वेल डालती हूँ और बनाती हूँ अपने बाल।
सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने तेल वेल लगा के अच्छे से नहा लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था नहाने के बाद, इसलिए मैं नहा धो के धूप में बैठी हुई थी। और हमारा भुनकू भी स्कूल से आ चुका था। A little longer than a few minutes later. सो गाइस, तो हो चुकी थी शाम और आ गया था केक, क्योंकि थी एनिवर्सरी। आज मेरी 3rd एनिवर्सरी थी। और देखिए भाभी यहाँ सबको टीका वीका लगा रहे थे। वैसे हमने किसी को बुलाया नहीं था, हम फैमिली मेम्बर्स ही थे, तो हमने आपस में ही एनिवर्सरी बनाई। फिर उसके बाद केक बांट दिया था। और एनिवर्सरी के साथ आप लोग को एक और सरप्राइज़ था, क्योंकि आए थे सोंदा दिन में ही पहुँचे थे, तो वो मैं वीडियो में बना नहीं पाई। और तो सोंदा भी आए हुए थे और एनिवर्सरी के दिन ही आए सोंदा भी, तो वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेंगे। तो भाभी यहाँ लगा रही हैं टीका। तो यहाँ हमारे भुनकू जी हमारे देखिए लग रहा है टीका। और हैप्पी एनिवर्सरी बोलने में था दिन भर बस। और ये देखिए भाभी के चेहरे की चमक देख के बता सकते हैं भाभी किसको टीका लगा रहे हैं। यानी सोंदा आए हैं तो भाभी सोंदा को भी टीका लगा रहे हैं। और भाभी के फेस की चमक देखो और खुशी और हंसी देखो इनके मुंह की अपने पति के आने। और हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये बच्चा था केक काटने के लिए, क्योंकि इसको बहुत शौक है केक काटने का। और कैंडल तो जलने भी नहीं दे रहा था, पहले ही शुरू कर दे रहा था काटने के लिए। फिर हम तीनों ने मिल के केक कटिंग करी, देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कैंडल बुझाने की भी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि बची कुची कैंडल भी दूर दूर से फूक फूक के बुझा रहा था। और इतनी बार केक काटा। और भाभी की फेस की चमक तो आज तो जा ही नहीं रही है, समझ सकते हैं क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि सोंदा बहुत टाइम बाद घर आए हैं। तो देखिए फिर हमने फटाफट से केक वेक काटा। और उनको ऐसे मुँह में केक मुँह में लगाने की बहुत ज़्यादा शौक है, इसको कुछ ज़्यादा ही शौक है। तो ये देखिए कैसे हमारे फेस पे केक लगा रहा था। फिर हमने भी इसको खिलाया और इसके फेस पे केक लगाया। ये देखिए फेस पे लगा के ये सीधे मुंह में डाल लेता है अपने। और दूसरों को केक नहीं खिलाता है, ये बस अपने मुंह में डालता है, दूसरों को सिर्फ मुंह में लगाता है, क्योंकि इसको केक इतना ज़्यादा पसंद है। लेकिन जुकाम हुआ था इसलिए हम, और केक भी ठंडा था तो इसको ज़्यादा केक तो दे नहीं सकते थे, इसलिए थोड़ा बहुत ही दिया। देखिए फिर भी वो चोरी छुपे अपने मुँह में डाल ही दे रहा था। हैप्पी बर्थडे। तो फिर उसके बाद हमने मम्मी पापा लोग को केक खिलाया और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, क्योंकि ये फैमिली टाइम था। तो हमारा आपस में हम लोग ने फ़ोटो वोटो खींची, केक वेक खाया और आपस में ही हमने एंजॉय करा। देख सकते देवरानी जेठानी की जोड़ी वो पियोली। तुम भी जा आप भी जाओ। यहाँ देखो वीडियो बन रहा है आप लोग का।
सो गाइस, तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए यहाँ केक वेक खा रहे हैं हम। उसके बाद हमने खींची फैमिली फ़ोटोज़। तो आज का वीडियो हमारा फैमिली फ़ोटोज़ के साथ एंड होने वाला है। तो आई होप आपने हमारा ये वाला वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे के साथ और कुछ नए के साथ। तब तक के लिए बाय।